हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो चल रही है हमारी क्वेश्चन आस्क्ड बाय आई एम अहमदाबाद, इसका 12th पार्ट सॉल्व करेंगे। टोटल 16 पार्ट्स हैं। प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको पूरे पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, 16th में से आज हम लोग 12 पार्ट सॉल्व करेंगे और इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन आस्क्ड बाय आई एम अहमदाबाद पूरा अच्छे से फॉलो किया है, आपके परसेंटाइल डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ठीक है, और हाँ, अगर अभी तक कैट 300 परचेस नहीं किया है, ठीक है, तो आखिरी के 3-4 दिनों में इसको कर लो। 300 क्वेश्चंस आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप देखना, आपके डेफिनेटली परसेंटाइल इंक्रीज होंगे अगर आपने 300 क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन कर लिया तो। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके कोर्स परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगी। ठीक, प्लस अगर आपको प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको कैट जेट IIFT सबके प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और टफ से टफ क्वेश्चन का बहुत इजी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं हमारा आज का काम। ध्यान से देखना, आज भी आप लोग काफ़ी सारी हो सकता है नई नई चीज़ें सीखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करते हैं। और हाँ, आखिरी बात, अगर वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, उसके बाद ही देखना चालू करो, है ना। और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो मत देखना इसके आगे। ठीक है, चलो चालू करते हैं। फैक्टोरियल एन क्या है? 1 से लेकर एन तक का मल्टीप्लीकेशन। पी दिया हुआ है 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। एक फॉर्मूला याद रखना, आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। एक सीरीज लिख लो, अगर नहीं पता हो तो ये फॉर्मूला याद कर लो। 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू n इंटू फैक्टोरियल n। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। क्लियर, ये फॉर्मूला याद रखना। तो ये 10 तक थी सीरीज, है ना। फैक्टोरियल 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 टू अप टू 10 तक था, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल यानी 11 फैक्टोरियल माइनस 1। ये किसकी वैल्यू होगी? p की। क्लियर है? ठीक, अब बोला p प्लस 2, तो p प्लस 2 क्या हो जाएगा? इसमें प्लस 2 करूंगा, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा 11 फैक्टोरियल प्लस 1। अब इसको 11 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो 11 से तो 11 कैंसिल, बचा सिर्फ क्या? प्लस 1। तो रिमाइंडर पूछा होगा वही प्लस 1, ऑप्शन डी। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 102, कंसीडर ट्राइंगल ड्रॉन ऑन XY प्लेन विथ इट्स 3 वर्टाइसेस। ठीक है, ये XY प्लेन बना लिया आपने। एक है 41,0, मान लो ये पॉइंट है 41,0। एक है 0,41 एंड 0,0 ओरिजिन। Each vertex being represented by its XY coordinates। ये ट्रायंगल है, मतलब इसको भी ज्वाइन कर दो। The number of points with integer coordinates inside the triangle। ध्यान रखना, inside the triangle बोला है, ये जो ट्रायंगल बना है इसके इनसाइड चाहिए। फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे से, एक्सक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री पे पॉइंट नहीं चाहिए। कितने पॉइंट होंगे? इंटीग्रल। ठीक है, मतलब ये सब पॉइंट हमें काउंट करने, इंटीजर जितने भी होंगे। ये चीज समझ में आ गई? अब इसे तो आप काउंट कर नहीं पाओगे। तो इस लाइन की अगर इक्वेशन की बात करें तो 0,41 और 41,0 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 होगी, है ना। और ये लाइन क्या होगी? इस लाइन पे y 0 होता है और इस लाइन पे क्या होता है? x 0। अब इनसाइड द ट्रायंगल बोला है, मतलब ध्यान से देखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आपसे बन जाएगा। x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए ताकि हम लोग इधर साइड का देख लें। y की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए ताकि x एक्सिस के ऊपर वाले पॉइंट्स देखें। और आखिरी चीज, x प्लस वाई की जो वैल्यू इक्वल टू 41 लिखा है, ये लेस देन 41 हो ताकि हम ये देखें। तो देखो फाइनली ये अंदर के इंटीग्रल पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर हाँ, अगर ऐसा बोलता है, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हो सकता है चेंज होकर एग्जाम में आ जाए, ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल, है ना। अगर हम बाउंड्री पे भी पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा अगर बोलता तो इसी में आप ऐसे ऐसे इक्वल टू के साइन लगा लेते, तो क्या हो जाता? ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल। खैर वापस इस क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो, ऑन और इनसाइड का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना
कि अगर क्वेश्चन होता ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल तो नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स कितने होते, ये हो गया। अब देखो x की 0 से बड़ी वैल्यू क्या होगी 1। अब x प्लस वाई मुझे लेस देन 41 चाहिए, तो y 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 इवन 39 तक हो सकता है ना। 39 प्लस 1 40 हो जाएगा। 40 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 40 प्लस 1 41 हो जाता और मुझे लेस देन 41 चाहिए। समझ में आ गया। अब x अगर 2 ले लेता हूँ तो सेम y 1 2 3 4 इस बार 38 तक चले जाएगा। x अगर 3 ले लूँ तो y 1 2 3 4 अप टू 37 तक चले जाएगा। ऐसे ही चलते चलते अगर मैं x 39 ले लूँ तो y सिर्फ 1 होगा। तो नंबर ऑफ केस कितने हुए देखो, y के 1 2 3 4 अप टू 39 केस तक, या उल्टा लिख लो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। 39 प्लस 38 प्लस 37 कहाँ तक जाएगा 1 तक। तो ये 1 से लेके n तक का समीशन हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 39। 1 से लेके n तक का समीशन क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये हमें याद होना चाहिए। तो 39 इंटू 39 प्लस 1 40 बाय 2, 39 टू से कितना होता है 78 है ना, 780 आंसर ऑप्शन ए। क्लियर, समझ में आ गया होगा, इजी था। सॉल्यूशन ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। 103 द 3 डिजिट नंबर ए आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम अनदर 3 डिजिट नंबर बी। ठीक है, ए मान लेता हूं मैं क्या है ए बी सी, और बी क्या है सी बी ए। अब बी माइनस ए लिखना है, ध्यान से देखना क्या करना है मुझे, बी माइनस ए करना है। तो देखो ए बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, है ना। सी बी ए को क्या लिख सकता हूँ 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। बी माइनस ए करूँगा तो 100 सी में से सी माइनस हुआ 99 सी, फिर ए माइनस 100 है, 10 बी से तो 10 बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 99 ए। तो बी माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई 99 इंटू सी माइनस ए। क्लियर। अब ध्यान से देखना, अब b माइनस से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है 7 से। अच्छा b माइनस से इधर तो 99 है, 99 क्या होता है 11 9 सा, ये तो 7 से हो नहीं सकता, मतलब c माइनस ए शुड बी मल्टीपल ऑफ 7। पॉइंट समझ में आया, तभी ये b माइनस से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो ठीक है। अच्छा देखो, अगर b ग्रेटर देन था a के, मतलब a को हमने bc सी बी ए माना है, तो c शुड बी ग्रेटर देन a होगा। क्लियर है। तो c अगर मैं 9 ले लूँ तो a 2 होगा, c अगर 8 ले लूँ तो a 1 होगा, है ना। c अगर 7 ले लूँ तो a 0, a 0 पॉसिबल नहीं क्योंकि फिर ये 3 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा। मतलब a b c अगर मैं नंबर की बात करूँ, देखो ऑप्शन में a था ना, a क्या a b c, तो a क्या है 1 तो c 8 हो जाएगा, और a है अगर 2 तो c 9 हो जाएगा। तो रेंज नंबर क्या हो सकते हैं 108 118 128, क्योंकि b तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे 198 तक, इधर 209 219, ये सब नंबर हैं जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे अप टू ये 299 तक। तो मिनिमम मैक्सिमम अगर देखूं तो a की वैल्यू 108 से लेके 299 तक हो सकती है, ठीक है। तो देखो इसमें लेस देन 299 बोल दिया, इसको हटाओ। देखो बी ऑप्शन में सब कुछ आ रहा है, बी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। सी ऑप्शन में देखो 108 नहीं आ रहा, डी में भी नहीं आ रहा, तो एग्जैक्ट जो सही ऑप्शन था ऑप्शन बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन 104, A1 दिया हुआ है, एक कंडीशन दी हुई है। हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दिमाग से किया जाता है। तो यहाँ से an+1 लिख दो, an+1 क्या हो जाएगा 3an प्लस 4n माइनस 2, ये होगा। A100 आप सीधे नहीं निकाल सकते, A1 दिया है, पहले आप A2 निकालो। A2 कैसे निकालोगे, जब n को 1 रखोगे। A2 इक्वल टू क्या होगा 3a1, और 3a1 मतलब 1, 3 1 जा 3 प्लस n को 1 रखा है तो 4 माइनस 2 5 आया। A1 1 था, और इधर साइड में अब वैल्यू लिखते जाओ, A1 1 A2 5, और ऑप्शन से कंपेयर करते जाओ, 3 की पावर से लेना देना है, ठीक है। A3 भी निकालने फिर सोचेंगे।
ध्यान से सुनना सॉल्यूशन, A3 यानी n की जगह 2 रखा होगा, तो 3 इंटू A2, 3 इंटू A2 मतलब 3 इंटू 5, 15 प्लस 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 6, A3 कितना आ गया 21। देखो इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब A100 पूछा है तो अपन 3 की पावर 100 पहले देख लेते हैं। तो A1 अगर पूछा जाता तो 3 की पावर 1 होता, 3 का 1 में से क्या माइनस कर दूँ 2, तो 1 आ जाएगा। इधर 3 की पावर 2 होता 9, 9 में से 4 माइनस कर दूँ तो 5 आ जाएगा। और 3 की पावर 3 होता 27 में से 6 माइनस कर दूँ, है ना। अब इसको और अच्छे से लिखें, देखो इसी से आंसर आ गया। 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है। तो a की पावर 100 क्या होना चाहिए इस लॉजिक से, 3 की पावर 100 माइनस 2 इंटू 100, ठीक है। तो 3 की पावर 100 माइनस 200, ऑप्शन सी। किशन में कितने अच्छे से कर लिया। और अगर 100 वाला लॉजिक नहीं बैठता तो एक कम पावर में बना के देखते, लेकिन आंसर आई गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को आप ब्रेक किया करो, ठीक है, ऑप्शन की हेल्प भी लेके। अगला 105, लेट एस बी द सेट ऑफ 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय डिजिट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, each digit using each digit exactly once such that exactly 2 odd positions are occupied by odd digits, ठीक है। odd position क्या 1 2 3, इसमें से exactly 2 पे odd digits आए, ठीक है। what is sum of digits in the rightmost position in the number s, ठीक है। देखो पहले मान लेते हैं इन दो पोजीशन पे अगर आती है ना, 3 में से 2 पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा ऑड नंबर क्या है 1 3 या 5, ठीक। यहीं से शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पे या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5। अच्छा इन तीनों में से कोई भी एक इधर आ गया, है ना, ये 3 केसेस बनेंगे। तो बचे हुए 2 मान लो यहाँ पे आ जाते हैं, बचे हुए 2 इधर आ गए, है ना, तो 2 केस, ठीक। अब यहाँ पे 1 3 5 में कुछ नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 या 4 में से ही कुछ आएगा, तो यहाँ पे 2 केस, ठीक है। अब से 2 ब्लैंक खाली, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं थी, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं थी, ठीक है। तो कोई भी 2 में से 2, एक नंबर इधर और एक इधर, तो ओवरऑल केस कितने हो गए देखो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24, 24 केस हो गए, 24, हाँ क्लियर। इन 24 केस इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, रेड कलर के पेन से बता देता हूँ। अभी जो मैंने 24 केस लिए हैं इनमें मैंने ऑड पोजीशन वाले ये और ये बॉक्स रखे हैं, ठीक है। अच्छा 24 में सब आ गए 1 3 5। अब ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाय 3 कर दूं क्योंकि राइट मोस्ट पोजीशन के समीशन बताने। क्या आएगा 8 ने 8 टाइम्स 1 आया होगा, 8 टाइम्स 3 आया होगा और 8 टाइम्स 5 आया होगा, क्लियर हो गया। अच्छा ये मैंने ये 2 पोजीशन ली थी, सेम लॉजिक अगर यहाँ पे और यहाँ पे ऑर्डर लेता तब भी सेम कंडीशन आती, है ना, बीच वाले में 1 ले लेता, तो यही 8 टाइम्स इन्हें और आ जाता 135, इन्हें 16 टाइम्स टोटल आया होगा, ठीक है। तो ये 16 इंटू 9 कर दो, 16 9 सा 144। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, ये आंसर नहीं है। ये 144 केस मैंने क्या लिए, जब फर्स्ट, इसको अगर फर्स्ट बोलूं तो फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे आया होगा। अभी एक कंडीशन और बचती है 1 2 3 4 5, जब इन दोनों में आया होगा, ये भी तो 2 ऑड पोजीशन है, तो इधर 2 या 4 आ गया होगा, है ना। तो वही देखो कोई भी 3 नंबर इधर आ गए होंगे, है ना, इधर फिर 2 आएंगे, फिर 4 या 2 में से कोई भी 2 इधर आएंगे, इन दोनों में से कोई भी 2 एक इधर और एक इधर, तो 3 2 6 2 24, 24 केस ये हो गए, ठीक है। सीजन में आ गई, इसमें तो कोई वो नहीं। अब इन 24 में 2 और 4 दोनों आ रहे हैं, तो बाय 2 कर दो, 12 टाइम्स 2 आएगा और 12 टाइम्स क्या आएगा 4,
तो 12 इंटू क्या आ गया 6, 72 अभी और समीशन आएगा, बस इतना सा था 216, ओवरऑल समीशन 216। देखो एक और यूनिट प्लेस पे 135 का केस ले लिया और एक यूनिट प्लेस पे 2 और 4 का केस ले लिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत आराम से समझाया है। ठीक, ये देख लेना, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 106, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो पूछा है तो इस जीरो को हटा दो, सिर्फ 3 की पावर क्या आ गया 2720। इसका यूनिट प्लेस बता दो। यूनिट प्लेस निकालना हमें आता ही है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर 0 आएगा तो हम यूनिट प्लेस की फोर्थ पावर देख लेंगे। 3 की पावर 4 क्या होता है 81 का 1, ऑप्शन ए। ये तो इजी था, है ना, थोड़ा सा यूनिट डिजिट को घुमा के पूछ लिया। ठीक, अगला ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 पॉइंट्स ABCD lie on a स्ट्रेट लाइन। ये मैंने क्या स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है। 4 पॉइंट्स ABCD, A B C D, है ना। ABBCCD इक्वल है, ABCD ये इक्वल है, ठीक है। वो आगे जो लाइन निकल गई उसको भूल जाओ। AB 1 है, यानी अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1 और ये भी क्या होगा 1, ठीक है। An ant is at A wants to reach sugar particle D। एक चींटी है यहाँ पे, उसको यहाँ पे पहुंचना है, एक यहाँ पे शुगर पार्टिकल है। बट देयर इंसेक्ट रिपेलेंट्स केप्ट पॉइंट बी और सी, बी और सी पे रिपेलेंट है, ये चींटी को अपने आसपास नहीं भटकने देंगे। द ant want to not go within 1 मीटर ऑफ एनी इंसेक्ट रिपेलेंट, यानी इनके 1 मीटर की रेडियस में नहीं आना है, तो इसके लिए यहाँ 1 का डिस्टेंस है, ठीक। मिनिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी, देखो आंट ऐसे आएगी, सर्कुलर पाथ बनाएगी, इससे 1 मीटर दूरी पे ही रहेगी, यहाँ पे आ गई। फिर अभी तो 1 की डिस्टेंस है 1, है ना, सर्कुलर यहाँ ऐसे 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 चलेगी, ये भी 1 है, यहाँ तक आ गई। अब यहाँ सी का 1 का रेडियस में रहेगी, इससे दूर ही है, ये आंट ऐसे चली, ठीक है। ये 1, ये रेडियस को भी देखोगे 1 की डिस्टेंस। अब टोटल कितनी डिस्टेंस चली, देखो ये डिस्टेंस तो 1 थी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो ये एक 1/4 सर्कल और ये एक 1/4 सर्कल, यानी 2 1/4 क्या हो गए हाफ ऑफ सर्कल, और सर्कल क्या है पूरा सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, उसका आधा क्या हो जाएगा πr, है ना। हाफ सर्कल एक प्रकार से करना था, और r रेडियस क्या 1 की, यानी सिर्फ पाई कवर करेगी, ये और ये टोटल मिला के कितना कवर करेगी पाई, है ना। या आप चाहो तो इसको भी π/2 बोल दो, इसको π/2 बोल दो, और ये +1 तो था ही, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा π+1, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी, ऑप्शन बी। था ना आसान, ध्यान रखना इसको भी, अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन तो ओरल लगा देने चाहिए, कैन नेवर बी, ठीक है। देखो 0 तो होगा ही होगा, अगर है ना x और y को इक्वल ले लूं तो x और y कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, log 1 0 होता है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक। अब मान लो कंफ्यूजन हो रहा है और मुझे कुछ नहीं आता करना, लेकिन कुछ तो वैल्यूज आती हैं लॉग की। x को मैं क्या मान लेता हूँ 100, है ना, y को मैं मान लेता हूँ 10, इतना तो आता है। इसको सॉल्व करते हैं, चलो log x/y यानी 10 अपॉन log x लिख दूं, और log x क्या था log 100 प्लस log y/x, y/x क्या हो जाएगा 1/10 यानी 10⁻⁻1, माइनस आ गया, बचा क्या log 10 अपॉन log y है log y 10, तो ये तो 1/2 हो गया और ये -1 हो गया, तो -0.5 आ गया, यानी माइनस की वैल्यूज पॉसिबल है। अब आप कुछ भी ले लो, x बड़ा ही लेना, आपका नेगेटिव तो चीजें आते रहेंगी, पॉजिटिव आना मुश्किल है ना, डी ऑप्शन नहीं आ सकता, ऑप्शन डी लगा दो। इस तरीके से हिट एंड ट्रायल से किया जाता है, ऐसा नहीं प्रोसेस से पूरा अपन पूरा एक्सप्रेशन बनाए फिर आंसर लगाए, साथ साथ में आ रहा है कि नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। और बहुत बड़ी ले लेते तो ये -1 भी आ जाता, ये देखो ये बहुत छोटा छोटा होके 0 हो जाता,
है ना, ये -1 हो जाता है उस केस में, तो -1 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन 1 नहीं आएगा पॉजिटिव में। क्लियर? अगला 109, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, let Pn denotes product of the digits of n and Sn denotes the sum of digits of n, ठीक है। नंबर 10 से 1000 है, 10 से 1000 का समझ जाओ आप, 2 और 3 डिजिट का नंबर होगा, क्योंकि 1000 तो 4 डिजिट की शुरुआत और 1000 में वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, तो 2 या 3 डिजिट का नंबर है, इन्हें 2 डिजिट का XY मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोलना है, Pn प्लस Sn इज इक्वल टू n चाहिए, ठीक है। तो Pn मान लो नंबर XY, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स यानी x इंटू वाई प्लस Sn यानी सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू n, वही नंबर हो जाए। और XY को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10x प्लस वाई, देखो y से y कैंसिल हो गया, 10x में से x माइनस हो गया, 9x इज इक्वल टू x इंटू वाई, x से x कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 9। अच्छा, x कुछ नहीं आया का मतलब होता है x कुछ भी हो सकता है, यानी ये जो नंबर होंगे ये हो सकता है x 19, 29, 39, 49, 59 अप टू 99, टोटल 9 नंबर्स हो गए। कोई भी एक उठा के चेक कर लो, चलो 39 ही चेक करते हैं। सबसे पहले x इंटू वाई, 3 इंटू 9 27 प्लस 3 प्लस 9 12, 27 प्लस 12 क्या होता है 39, देखो वही का वही नंबर आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो 9 केस तो हमारे ये हो गए, ठीक। ये पेन को क्या हो गया, अब हम मानेंगे अगला नंबर XYZ मान लेते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस, सबसे पहले Pn यानी x इंटू वाई इंटू जेड प्लस सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू XYZ को कैसे लिख सकता हूँ 100x प्लस 10y प्लस जेड, सॉल्व कर लो। तो x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, z से तो z कैंसिल हो गया, 100x माइनस x 99x प्लस 9y, 3 नंबरों का प्रोडक्ट, ये पॉसिबल ही नहीं है। चलो आपको लग रहा होगा ऐसे ही बोल रहा हूँ, चलो ध्यान से देखो, अगर 9 कॉमन निकाल लो 11x प्लस वाई आएगा XYZ, अब z अगर निकालना है तो अपॉन XY कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा z तो इंटीजर ही होगा, तो z इज इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 बाय वाई प्लस 1 बाय एक्स आएगा। अब देखो 11 बाय वाई, वाई को 11 तो हो नहीं सकता, सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 डिजिट का कोई भी नंबर जो ये कंडीशन फुलफिल करे पॉसिबल ही नहीं है, 2 डिजिट में ही पॉसिबल थे, 9 नंबर्स आए थे, ऑप्शन डी 9। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आज का, रेक्टेंगल साइज है 7/3 का, देखो एक करने का तरीका पहले पढ़ लेते हैं। मस्ट बी लेड हॉरिजॉन्टली ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्लोर साइज, फ्लोर का साइज है 110 बाय 130, so the tiles do not overlap, a tile can be placed in any orientation so long as its edges are parallel to the edge of the floor, ठीक है। no tile should be overshoot or any edge of the floor, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड, देखो वॉल्यूम ऑफ फ्लोर कितना होगा 110 बाय 130 डिवाइडेड बाय एक टाइल का एरिया कर दो 70/30, तो इससे नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगी कितनी लग सकती हैं। 0 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, है ना। 11 13 जा 143 अपॉन 7 इंटू 3, सॉल्व करेंगे 20 पॉइंट समथिंग और ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ओवरले कटवट तो करना नहीं है, पूरा पूरा लगाना है तो 6 टाइल्स लगा दो, ऑप्शन सी, ठीक है। कई सारे जो वो थे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन कई जगह सारी बुक्स में उटपटंग सा बताया हुआ है ना, वो भी मैं देख लेता हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। ये 10 है ना, 10/8 कितना बन गया 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 एक 11 और हो जाएगा। ठीक है, ये होता ही है। हाँ, एक हो गया। ठीक है, अब देखो 13/11 मान लें तो 7/3 की टेल्स लगानी है। अब ध्यान से देखना, 7/3 की टेल्स लगानी है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल में कितने, 1 2, रो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बोल देता हूँ, 7/3। एक टाइल में ये बना लेता हूँ 7/3 की। ठीक है, अच्छा 7/3 है, 7/3 है ना, 3 आ गया। अब इधर कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बचे ना, तो लो एक ऐसे बना लेता हूँ 7/3 की। ये डायग्राम से भी समझा देता हूँ, ऐसे में एक और ले लेता हूँ 7/3। है ना, अब ऐसे में कितने थे, 1 2 3 4 5 6। एक काम करता हूँ, इसको ऊपर से लगाता हूँ, मैक्सिमम बताना है ना, ओवरलैप तो कर नहीं रहे। है ना, ये हो गया, 3 हो गई। अब कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा 7/3 की एक ये लगा दो। अच्छा, एक इधर 2 एसी थी, अब एक इधर 2 एसी ऐसे हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप 6 टाइल्स लगा सकते हो। ठीक, ये खाली इलाका कुछ, ये ऐसा कुछ खाली इलाका बच जाएगा जो हमारे काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो हमारे फॉर्मूले से भी हो गया था भाई, इसका वॉल्यूम n टाइल्स इंटू एक टाइल्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। उससे 6 पॉइंट समथिंग आया था, आप लगा सकते थे। है ना, कई बार कई सारी बुक्स में फॉर्मूला ही नहीं दिया, इसलिए मेरा तरीका याद रखना, इससे आप जल्दी आंसर बताओ, क्योंकि ये इमेजिन करना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो जाए एग्जाम में। ठीक है, तो ये एरिया वाले कंसेप्ट से आप याद कर लेना। ठीक, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से पसंद आ गया होगा। ठीक है, आज हमने 12th पार्ट किया है और अभी भी मेरी बात सुन रहे हो, मतलब ये वीडियो भी आपने पूरा देखा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, लाइक भी कर दो अच्छे, और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट लिख दिया करो, अच्छा ही लगता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।